हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1960, ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कराची अधिवेशन 1931। कराची संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित हुए थे कराची अधिवेशन में। फ्रेंड, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष CR दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 359, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी अनुच्छेद 364, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 359। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ही ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन बी मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन सी अस्थि कोशिकाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मस्तिष्क कोशिकाएं। क्षतिग्रस्त होने पर मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत नहीं की जा सकती। वहीं त्वचा कोशिकाएं शीघ्र पुनः जीवित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 ए किस अधिकार की बात करता है? ऑप्शन ए निवास का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर डी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अधिकार के तहत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार का जोड़ा है। फ्रेंड, यह अनुच्छेद संविधान के 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा अनिवार्य का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी महात्मा गांधी। फ्रेंड, हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में भारत में असभ्यता को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के वंचित वर्ग को उत्थान के लिए की थी। फ्रेंड, इसका मुख्यालय दिल्ली के किंग्सवे कैंप में है जिसकी शाखाएं दिल्ली में है। इसका राइट आंसर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है? ऑप्शन ए अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन बी समांतर रेखाएं, ऑप्शन सी संकेंद्रित वृत्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी संकेंद्रित वृत्त। धारावाही वृत्ताकार पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई?
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय शासन प्रणाली में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत रखी गई थी। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया और यह 1937 में लागू हुआ था। फ्रेंड, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ डैश निकाय को संसद कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी विधायक, ऑप्शन डी न्यायिक और विधायक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी विधायक। भारतीय संविधान के मुताबिक संघ के विधायी निकाय से संसद कहा जाता है। फ्रेंड, क्या आपको पता है संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन होते हैं। पहला राज्यसभा या राज्यों की परिषद, दूसरा लोक सभा या लोगों का सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पाद में अग्रणी है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी केरल। भारत में थोरियम उत्पाद में केरल अग्रणी राज्य है। केरल में मोनाजाइट नामक खनिज का सबसे बड़ा भंडारण है और इसी खनिज से थोरियम निकाला जाता है। फ्रेंड, थोरियम के अलावा झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान भी थोरियम उत्पाद में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 30 जून 1945, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 30 अक्टूबर 1945। भारत का 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फ्रेंड, भारत 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए 1660 कैप्टन हॉकिंसन सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन बी जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। ऑप्शन सी जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेरों को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों को हित में फरमान जारी किया। ऑप्शन डी पुर्तगाली बेरा थॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर, फ्रेंड, यह असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए 1660 कैप्टन सूरत में खोलने की अनुमति लेने के जहांगीर दरबार, यह राइट आंसर है। फ्रेंड, जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी, ये भी राइट है। इस पुर्तगाली बेरा है ना, यह थॉमस रो के नेतृत्व में नहीं हराया गया था। यह ऑप्शन गलत है और इसमें असत्य कथन ही पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। सोलह 60 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगरा में जाकर अनुमति मांगा और जहांगीर ने अनुमति दे दिया था। फ्रेंड, पुर्तगाली बेरा जो थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। ऑप्शन बी सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य थी। ऑप्शन सी देसी राजाओं ने अंग्रेज दूत रेजिडेंट्स अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। ऑप्शन डी देसी राजाओं में उनके राज्य में रहने वाले अंग्रेजों सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया।
ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, देसी राजाओं ने उनके राज में रहने वाले अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया था। यह कथन सत्य नहीं है। अपने राज में रहने की अनुमति नहीं दी थी, वो रहते थे और इनका खर्च राज को उठाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन करेगी और स्टेट वर्षे में उसको प्रोटेक्शन मनी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय उसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए शतवर्षीय युद्ध, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन सी गुलाबी का युद्ध, ऑप्शन डी 30 वर्षीय युद्ध, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध इनके बीच संधि हुई जिसको एक स्लापा की संधि कहते हैं। फ्रेंड, इस संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। यह 30 वर्षीय जो युद्ध है फ्रेंड, ये किसके किसके बीच हुआ था, क्या आपको पता है? फ्रेंड, यह कैथोलिक वर्सेस से प्रोटेस्टेंट के बीच हुआ था। इनका युद्ध 1618 से 48 तक चला था। फ्रेंड, ये शतवर्षीय युद्ध जो है, यह युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था। फ्रेंड, यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, यह आपको पता है? यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मैंगलोर की संधि की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकार्टनी, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टीफंस, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड मैटार्नी। फ्रेंड, लॉर्ड मैटार्नी है जो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद इनके बीच मैंगलोर की संधि हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, क्या फ्रेंड ये आपको पता है? इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड मैकार्टनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस बनाया? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पुर्तगाली। फ्रेंड, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती में अपना देश बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ? ऑप्शन ए 1661, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1687, ऑप्शन डी 1691, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1687। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में डेवलपमेंट हुआ। फ्रेंड, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर गैरोल अंगियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन बी चटगांव, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हुगली। हुगली फर्स्ट इंग्लिश इन्फैंट्री इन बंगाल, यह 1691 AD में हुआ था। फ्रेंड, 1700 AD में जॉर्ज चार्नक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम का पहला मैनेजर कौन था? तो यह एक चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉमस के युद्ध के रूप में स्मरण किया? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। फ्रेंड, आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह बैटल ऑफ वांडीवास किससे जुड़ा है? एक क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर तृतीय कर्नाटक युद्ध देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की बस्ती का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्मीरा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी कुन्हा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अल्मीरा। फ्रेंड, अल्मीरा ही ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ये अल्बुकर्क जो है फ्रेंड, इनको पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1961 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार मिला वह है? ऑप्शन ए द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन सी सापेक्ष का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी प्रकाश का विद्युत प्रभाव। फ्रेंड, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है? ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी सूर्य पारगम्यता, ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी अनंत पारगम्यता। फ्रेंड, ये चालकता क्या होती है? फ्रेंड, चालकता का मतलब किसी भी मटेरियल को खुद में से इलेक्ट्रॉन को वाहन करने की क्षमता होती है। उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। फ्रेंड, चालकता को रोकने वाला प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सूर्य का प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मैग्नीशियम। फास्फोरस रूट के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। नाइट्रोजन या प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड, प्लांट के अंदर मुख्य पोषक तत्व होते हैं, उनका नाम NPK। NPK मतलब N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी तात्या तोपे, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कुंवर सिंह। 10 मई 1857 मेरठ से यह आंदोलन 1800 क्रांति का शुरू हुआ था। फ्रेंड, पटना से किसने 1800 क्रांति का नेतृत्व किया था? तो पीर अली, 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बिहार। सर्वाधिक लीची का उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। यहाँ शाही लीची के लिए फेमस है। फ्रेंड्स, शाही लीची को GIG टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे बिहार का शो कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कोसी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी तुलना मैग्ना कार्टा से भी किया जाता है। मौलिक अधिकार की तुलना मैग्ना कार्टा से किया जाता है। फ्रेंड, यह भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार मूल रूप से पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। फ्रेंड, राष्ट्रपति का पर महाभियोग की अभिक्रिया यह भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में फ्रेंड अस्पृश्यता को अंत है। 1955 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम शुरू हुआ था। फ्रेंड, 1976 में सिविल अधिकार अधिनियम बना दिया गया। आर्टिकल 15 जो है फ्रेंड, इसमें जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 जो है, इसमें विधि के समक्ष समानता है। फ्रेंड, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किस संस्था में निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश है। फ्रेंड, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।